दोस्तों, आज हम एक दिन में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें इसके बारे में जानेंगे। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिससे कि हम पढ़ नहीं पाते हैं और एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले ही हमारे पास टाइम होता है। तो ऐसे में बहुत से छात्रों का प्रश्न होता है कि एक दिन में परीक्षा की तैयारी कैसे करें या कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे करें। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक दिन में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही लिया है तो ज़रूर आपके पास परीक्षा देने के लिए बहुत कम समय बचा है। हालांकि आपने स्कूल या कॉलेज में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी आपके पास रिवीजन करने के लिए समय नहीं है। आपको बता दें कि आपको अपने पूरे कोर्स का एक बार समय निकालकर रिवीजन ज़रूर करना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि क्या कम समय में एग्ज़ाम की तैयारी हो सकती है, तो इसका जवाब है हाँ, हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है जो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहला है टाइम टेबल बनाएं। आपको सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाना है। आपको इस टाइम टेबल को अपने समय के अनुसार बनाना है, जिसमें आपको देखना है कि आपको अपना कितना टाइम खाने के लिए देना है और कितना टाइम पढ़ने के लिए देना है। इसके अलावा आपको अपने द्वारा बनाए गए इस टाइम टेबल में प्रत्येक विषय के लिए एक नियमित समय रखना है। जिस विषय में आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं, उसको सभी अन्य विषय की अपेक्षा कम से कम 20 मिनट ज़्यादा देने चाहिए। टाइम टेबल बनाने के बाद आपको इसे जिम्मेदारी के साथ फॉलो भी करना चाहिए। दूसरा है पढ़ाई के लिए छोटे नोट्स बनाएं। आपको अपने सभी विषयों के लिए छोटे छोटे नोट्स बनाकर रखने चाहिए। छोटे नोट्स से हम आसानी के साथ चीज़ों को समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके जीव विज्ञान को रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भागों में बांटा गया है। तो आपको अपनी जीव विज्ञान की बुक के ये सभी नोट्स बनाने हैं, जिससे कि आप सभी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। तीसरा है खुद को रिफ्रेश करें। जब हम ज़्यादा देर तक लगातार पढ़ते रहते हैं तो इससे हमारे मस्तिष्क में सर दर्द आदि समस्याएं हो सकती है। वहीं अगर हम रात के समय पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें नींद आने लगती है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए बीच में थोड़ा आराम लेते रहो और खुद को रिफ्रेश करो। चौथा है एक शांत जगह का चुनाव करें। आपको हमेशा पढ़ाई के लिए ऐसी जगह को चुनना है जहाँ पर ज़्यादा शोर ना हो, जैसे कि पढ़ते समय आपको किसी भी तरह की समस्या ना हो। आप चाहें तो घर के किसी शांत कमरे में बैठकर पढ़ सकते हैं। अगर घर में कोई ऊपर का कमरा खाली है जहाँ पर कोई नहीं आता तो आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। पांचवा है फ़ोन स्विच ऑफ करके रखें। जब आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में आपको अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखना चाहिए। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों का एक सवाल होगा कि जब हम पढ़ेंगे तो फ़ोन हमारे लिए कैलकुलेशन करने के काम आएगा, तो आपको इसके लिए अपने पास कैलकुलेटर रखना चाहिए। आपको पढ़ते समय किसी फ़ोन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ 12th क्लास के छात्रों के लिए है, क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं तो उसमें हमें फ़ोन की आवश्यकता पड़ती है। फ़ोन की मदद से हम कभी कभी कुछ इंग्लिश के शब्दों को खोज लेते हैं। छठा है कि पुराने क्वेश्चन पेपर को हल करें। आपको अपनी कक्षा के पुराने प्रश्न पत्रों को ज़रूर हल करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि प्रत्येक बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके कुछ प्रश्न याद हो जाएंगे और आप आसानी से किसी भी प्रश्न को लिख सकते हैं। आपको ज़्यादातर बड़े प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बड़े प्रश्नों में कई छोटे प्रश्न भी छुपे होते हैं। आपको सभी प्रश्नों के हेडिंग को ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब आपको मैं एग्ज़ाम देने से पहले कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताऊंगी। एग्ज़ाम देने से पहले आपके लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं आप उनको भी नोट कर लीजिए। आपको हमेशा आत्मविश्वास के साथ पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ते समय खुद पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद हो रहा है। आपको हमेशा सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझकर पढ़ना चाहिए। जितने भी विषयों के बारे में आपने पढ़ा है उनके बारे में परीक्षा से एक दिन पहले रिवीजन ज़रूर करें। आपको रिवीजन करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो टॉपिक आपने पहले पढ़े हैं सिर्फ उन्हीं का रिवीजन करें, नए टॉपिक की तरफ ना जाएं। अगर कोई थ्योरी है तो आपको उसको रटना नहीं चाहिए, बल्कि अच्छी तरह से समझकर उसको हल करना चाहिए। एग्ज़ाम होने वाली रात को आपको पूरी नींद लेनी चाहिए,
जिससे कि आपको अगले दिन एग्जाम में किसी भी तरह की सुस्ती या थकान महसूस ना हो। आप जब एग्जाम देने जाएं तो घर का खाना खाकर जाएं, बाहर कोई खाना मत खाएं। और क्वेश्चन पेपर में आपको सबसे पहले जल्दी से उन सभी प्रश्नों को हल करना है जो आपको आते हैं। इसके बाद बचे हुए प्रश्नों को करें। दोस्तों, अगर आप मेरी बताई गई सभी चीजों को फॉलो करते हैं तो आप अपनी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।